इससे पहले के वीडियो में हमने दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने हेतु अध्यारोपण के सिद्धांत का अध्ययन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक स्रोत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता उन सभी स्रोत आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग किस प्रकार किया जाए, इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण द्वारा इसे हल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है एक प्रश्न है जिसमें भुजा ए के समबाहु त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों पर समान परिमाण व समान प्रकृति का बिंदु आवेश Q स्थित है। तो त्रिभुज के शीर्ष C पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं समान हैं, तो इन तीनों भुजाओं को हम A से व्यक्त करते हैं। त्रिभुज के शीर्ष A, B और C इन तीनों ही शीर्षों पर समान परिमाण और समान प्रकृति अर्थात तीनों ही धनात्मक या तीनों ही ऋणात्मक आवेश Q स्थित है। हमें बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश की कल्पना की जाती है। अतः यहाँ के आवेश Q को हम एकांक मान करके गणना करेंगे। तो बिंदु C पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण भी होगी और बिंदु B पर स्थित आवेश Q के कारण भी होगी। बिंदु A पर स्थित आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर प्राप्त होगी। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर प्राप्त होगी। इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को संकेतों के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ECA के रूप में व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण यहाँ है। ऐसे ही बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु C पर प्राप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम यहाँ ECB वेक्टर से व्यक्त करते हैं। दोनों ही सदिश ECA वेक्टर और ECB वेक्टर समान बिंदु C से आरंभ हो रहे हैं। अतः समांतर चतुर्भुज नियम का यहाँ उपयोग किया जा सकता है। ECA के समांतर यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार खींच देते हैं। ऐसे ही ECA के टिप से ECB के समांतर ये रेखा खींचकर हम समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं और समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार दोनों सदिशों का परिणामी सदिश बिंदु C से गुजरने वाला और इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, जो इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। और यह सदिश परिणामी सदिश EC वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जो इन दोनों सदिशों के योग के तुल्य होगा। अतः इसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, EC वेक्टर बराबर ECA वेक्टर प्लस ECB वेक्टर। इससे आगे बढ़ने से पूर्व हम कक्षा 11 में सदिश योग पर पढ़ी हुई कुछ चीज़ों को की पुनरावृत्ति करते हैं और उसके अनुसार अगर हमारे पास में इस प्रकार दो सदिश स्थित हैं, जो सदिश A वेक्टर और सदिश B वेक्टर के रूप में है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो इन दोनों सदिशों से जो कि एक ही बिंदु O से आरंभ हो रहे हैं, इनका परिणामी सदिश बिंदु O से गुजरने वाले विकर्ण से प्राप्त होगा तथा यह विकर्ण परिणामी सदिश R वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में भी इसी प्रकार से ECA वेक्टर और ECB वेक्टर है तथा बनने वाले समांतर चतुर्भुज से प्राप्त विकर्ण
EC वेक्टर को हमने EC वेक्टर बराबर ECA वेक्टर प्लस ECB वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया है। इसके साथ ही कक्षा 11 में हमने इस सदिश के परिमाण और दिशा के बारे में भी व्यंजक प्राप्त किए थे। उन व्यंजकों का भी विवरण यहाँ पुनरावृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि दिए गए प्रश्न में हमें परिणामी तीव्रता का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। तो परिणामी सदिश तैयार कर लेते हैं। बिंदु O से गुजरने वाला सदिश जो कि इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा रिप्रेजेंट होगा, उसे हम सदिश R के रूप में व्यक्त करते हैं। इस सदिश को इस प्रकार ड्रॉ कर देते हैं। इसे सदिश R वेक्टर कहते हैं, जो R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर के रूप में होता है। ध्यान दें कि दिए गए सदिश A वेक्टर और B वेक्टर के मध्य कोण थीटा है। उस स्थिति में सदिश R वेक्टर का परिमाण इस व्यंजक द्वारा दिया जाता है। R वेक्टर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर। इसमें थीटा सदिशों A और B के बीच का कोण है तथा A और B इन दोनों सदिशों के परिमाणों को क्रमशः व्यक्त करता है। इसी प्रकार यदि परिणामी सदिश R सदिश A के साथ अल्फा कोण पर हो तो इसका मान हमें इस व्यंजक द्वारा प्राप्त हुआ था, जो अल्फा बराबर tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। इन दोनों व्यंजकों को हम यहाँ प्रयुक्त करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड के रूप में, और दिए गए प्रश्न की परिणामी तीव्रता के परिमाण व दिशा का परिकलन करेंगे। हमें आवश्यकता है दोनों सदिशों के परिमाणों की। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सामान्य रूप में E बराबर KQ/R² के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इन पदों की हमें समझ भी है। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ECA वेक्टर का परिमाण, जिसे हम सामान्य रूप में ECA लिख सकते हैं, और इसका मान इस व्यंजक के अनुसार K स्रोत आवेश Q यहाँ बिंदु A पर स्थित स्मॉल q है अपॉन R², यहाँ से इसकी दूरी जो कि दिए गए प्रश्न में A है, अतः इसे A² के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार ECB वेक्टर के परिमाण को भी ECB के रूप में और समान प्रकृति के अनुसार K और स्रोत आवेश इस स्थान पर भी Q है अपॉन स्रोत आवेश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी इस स्थिति में भी A है, अतः इसे भी A² से व्यक्त किया जा सकता है। दोनों सदिशों ECA वेक्टर और ECB वेक्टर के मध्य कोण, जैसे यहाँ A वेक्टर और B वेक्टर के बीच के कोण थीटा की आवश्यकता होती है, तो इन दोनों के मध्य कोण ECA वेक्टर और ECB वेक्टर, इस कोण को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यह कोण इस कोण के तुल्य होगा शीर्षाभिमुख कोण होने के अनुसार, और यह समबाहु त्रिभुज का एक कोण है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होने से तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अतः हम समीकरण फर्स्ट में A और B के स्थान पर इन परिमाणों को और कोण थीटा जिसे यहाँ प्रयुक्त करें तो वो कोण 60 डिग्री होगा। समीकरण फर्स्ट में मान रखकर हम EC वेक्टर के परिमाण की गणना कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से अगर इसको लिखते हैं तो यह बनेगा ECA² प्लस 2 ECA ECB cos 60 डिग्री प्लस ECB स्क्वायर। इन सभी मानों को यहाँ रख देते हैं। EC वेक्टर का परिमाण बराबर स्क्वायर रूट ऑफ KQ/A² का होल स्क्वायर प्लस 2 KQ/A²। ECB भी KQ/A² ही है, cos 60 डिग्री प्लस
ECB स्क्वायर KQ बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें ये भी ज्ञात है कि कॉस थीटा में थीटा बराबर 60 डिग्री होने पर कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इस मान को इसमें प्रयुक्त करते हैं और अगले स्टेप की गणना देखिए, बड़ी ही सरल रूप में की जा सकती है। एक बार पुनः प्रथम पद KQ बाई A स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 KQ बाई A स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड कॉस 60 दैट इज 1/2 प्लस KQ बाई A स्क्वायर होल स्क्वायर। इन तीनों ही व्यंजकों में KQ बाई A स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन टर्म है, जो स्क्वायर रूट से बाहर आकर KQ बाई A स्क्वायर के रूप में लिखी जा सकती है। 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये टर्म बाहर आ गई, तो 1 प्लस दिस इज 1 प्लस दिस इज ऑल्सो 1। सो इस प्रकार हमें परिमाण KQ बाई A स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 3 के रूप में प्राप्त हो गया। इसी के साथ हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात करनी है। कक्षा 11 में हमने पढ़ा है अल्फा बराबर tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा होता है। इस व्यंजक को यहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं। इस समीकरण में परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने हेतु हम प्रयुक्त करते हैं, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स B साइन थीटा, B की जगह हमें प्रयुक्त करना है ECB साइन थीटा, थीटा 60 डिग्री है, अपॉन A की जगह हमारे पास सदिश ECA है और B की जगह ECB और एक कॉस 60 डिग्री मान हम रख देते हैं। और इन दोनों व्यंजकों से अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो ECA को A कह दें, ECB के मान को B कह दें, तो इन दोनों से स्पष्ट है कि ECA और ECB इन दोनों का मान KQ बाई A स्क्वायर के बराबर है, तथा साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2 यहाँ प्रयुक्त किया जा सकता है। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स ECB KQ बाई A स्क्वायर √3/2 अपॉन ECA KQ बाई A स्क्वायर प्लस KQ बाई A स्क्वायर कॉस 60 का मान 1/2। इसे अगर हल करें आगे तो हमें प्राप्त होगा अल्फा बराबर tan इनवर्स KQ बाई A स्क्वायर √3/2 अपॉन दोनों पदों से KQ बाई A स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1/2 रहता है। KQ बाई A स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगले पद में अल्फा बराबर tan इनवर्स √3/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। इस बार tan इनवर्स √3/2 मल्टीप्लाइड 2/3, 2 से 2 कैंसिल, √3/3 को हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स 1/√3 का मान होता है 30 डिग्री। इसे समीकरण नंबर 2 कहते हैं। अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/√3 से कोण का मान 30 डिग्री प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परिणामी सदिश A सदिश के साथ में 30 डिग्री कोण पर स्थित है। वर्तमान प्रश्न में A सदिश की जगह हमने ECA को प्रयुक्त किया है। इसके सापेक्ष ये परिणामी सदिश की दिशा 30 डिग्री होगी। इसके सापेक्ष यह दिशा 30 डिग्री रहेगी। अगर हम बिंदु C पर AB के समांतर एक रेखाखंड खींचें, जब ये AB के समांतर है तो ये कोण भी
इस कोण की भांति ही 60 डिग्री ही होगा। तो स्पष्ट दिखता है कि परिणामी सदिश भुजा AB के लंबवत हुआ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भुजा AB के लंबवत ऊपर की ओर इस प्रकार होती है तथा इसका परिमाण KQ/A² होता है। इसके साथ ही हम एक वैकल्पिक विधि पर और विचार कर सकते हैं। उसके लिए भी कक्षा 11 में पढ़ा हुआ सदिशों का ज्ञान काम आएगा, उसकी भी थोड़ी सी पुनरावृत्ति करके देखते हैं। कक्षा 11 में हमने सीखा है कि किसी सदिश A वेक्टर के लिए जो कि x अक्ष के साथ थीटा कोण पर है, उसको घटकों में निम्न प्रकार वियोजित किया जा सकता है। इस घटक को AX कहते हैं। यह AY के तुल्य होगा जो कि y दिशा में घटक को व्यक्त करता है। इसका मान AX बराबर A cos थीटा होता है और AY बराबर A sin थीटा होता है तथा सदिश A को हम व्यक्त करते हैं AX I कैप प्लस AY J कैप के रूप में तथा कोण थीटा का मान दिया जाता है tan इनवर्स AY बाय AX द्वारा। सदिश A का परिमाण A वेक्टर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ AX² प्लस AY² द्वारा प्राप्त होता है। इसी के साथ AX और AY के इन मानों को अगर इस समीकरण में रख दिया जाए तो हम किसी भी सदिश A वेक्टर को निम्न प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप। अभी हम इस समीकरण को मुख्य रूप से काम में लेंगे, अतः इसे मैं समीकरण 3 के रूप में व्यक्त करता हूँ। इस समीकरण में किसी भी सदिश A के परिमाण की आवश्यकता होगी, उसका x अक्ष के साथ बना हुआ कोण थीटा हमें ज्ञात होना चाहिए, तो हम उसे A वेक्टर बराबर A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप के रूप में व्यक्त करते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारे पास दो सदिश है अभी प्राप्त हुए हैं, EC A वेक्टर और EC B वेक्टर, जिनके परिमाण समीकरण A और B के अनुसार बराबर है KQ/A² और KQ/A² ही है। इन सदिशों की दिशा को देखें तो EC A वेक्टर x अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण पर है, तो हम EC A वेक्टर को इस समीकरण 3 के रेफरेंस में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। EC A वेक्टर बराबर EC A cos थीटा cos 60 डिग्री I कैप प्लस EC A sin 60 J कैप तथा EC B वेक्टर को लिखने के लिए एक बार पुनः चित्र में देखते हैं, क्योंकि हमें कोण थीटा की आवश्यकता है। x अक्ष के साथ बनने वाले कोण को देखें। EC B वेक्टर जो कि इस तरफ है, x अक्ष के साथ बना हुआ कोण यहाँ से ये 60 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री हो, तो कुल मिलाकर ये कोण बना 120 डिग्री। तो हम समीकरण 3 के अनुसार EC B वेक्टर को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। EC B वेक्टर बराबर EC B cos 120 डिग्री I कैप प्लस EC B sin 120 डिग्री J कैप। इन दोनों सदिशों के प्राप्त होने के पश्चात परिणामी तीव्रता EC वेक्टर बराबर EC A वेक्टर प्लस EC B वेक्टर होगी, जो इन दोनों के योग के द्वारा प्राप्त होती है। तो इनका योग करने पर परिणामी तीव्रता EC वेक्टर बराबर EC A cos 60 I कैप प्लस EC A sin 60 J कैप प्लस EC B cos 120 डिग्री I कैप प्लस EC B sin 120 डिग्री J कैप। सभी राशियों के मान रख देते हैं। EC A KQ/A² है
cos 60 1/2 आई कैप प्लस फिर से ECA KQ/A² मल्टीप्लाइड साइन 60 √3/2 J कैप प्लस ECB अगेन KQ/A² cos 120 जिसका मान -1/2 प्लस इसके साथ में एकांक सदिश आई कैप भी है प्लस ECB अगेन KQ/A² साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में होने से वहाँ पॉजिटिव होगा और इसका मान √3/2 होता है और एकांक सदिश J कैप यहाँ है। अगर हम प्रथम पद को और इस तृतीय पद को देखें तो दोनों इक्वल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होने से दोनों कैंसिल हो गए। रिजल्टेंट पद सेकंड और फोर्थ को देखा जाए तो परिमाण में ये दोनों ही पद बराबर है, तो ये दुगना करके लिख सकते हैं KQ/A² मल्टीप्लाइड √3/2 और J कैप इनके साथ में है ही। 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमें प्राप्त हुआ KQ/A² √3 J कैप। इसको समीकरण नंबर 4 के रूप में लिखूं तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि EC वेक्टर का परिमाण KQ/A² √3 है तथा ये J कैप इसकी दिशा को व्यक्त करता है, तो J कैप के अनुदिश होगा। J कैप के अनुदिश होने का अर्थ हुआ कि यह Y अक्ष के अनुदिश है। एक बार पुनः चित्र पे पहुंचते हैं, उसमें देखें जब X अक्ष हमने AB के समांतर यहाँ माना था तो Y अक्ष AB के लंबवत होगा। तो पुनः हमें ये परिणाम प्राप्त हो रहा है कि बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भुजा AB के लंबवत प्राप्त होती है। इसी प्रकार आप कुछ अन्य प्रश्नों का हल करके अभ्यास कर सकते हैं। उक्त प्रश्न को हमने 2 अलग अलग विधियों से हल किया है। इनमें से आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी विधि को प्रयुक्त कर सकते हैं।